के डेट में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड में घूम घूम करके जो भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका इन्वेस्टमेंट अपने देश में लाना चाह रही है। क्योंकि अगर देश में इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंट्री का ग्रोथ होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, हर तरह से उस देश को फायदा होगा और आगे जाकर के वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपना, जो हर एक कंट्री का अपना एम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, उस फील्ड में वो काम कर पाएगा। तो आज ऐसे ही एक कंपनी को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए अभी क्या हुआ है कि फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो कि वेदांता के साथ उन दोनों ने अपना टाई अप किया था कि दोनों मिल करके साथ में चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में, ठीक है। और इसीलिए जो फॉक्सकॉन है वो 19.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला था। लेकिन अभी कुछ दिन में क्या हुआ कि ये लगभग एक साल पहले का बात है कि अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ है। पिछले साल सितंबर 2022 में इन लोगों का डील हुआ था कि गुजरात में ये लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। लेकिन अभी साल भर पुरते पुरते तक में इन लोगों ने ये डील अभी इन लोगों का खत्म हो गया है। उससे आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि फॉक्सकॉन जो है वो क्या है और वेदांता जो कंपनी है वो क्या करती है। तो फॉक्सकॉन जो है एक ग्लोबल, मतलब अगर ग्लोबली देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वो ग्लोबल जायंट कंपनी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो गया जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, चाहे वो एप्पल हो गया, एमआई हो गया, जो भी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंपनीज हैं, चाहे वो उसमें वो लैपटॉप बना रहे हैं, टेलीविजन बना रहे हैं, फोन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, हर सेक्टर में ये जो कंपनी है इसका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है। ये उस सेक्टर को, जो असेंबली का काम हो गया, कि जैसे जो एप्पल है वो मान लीजिए अपना मार्केटिंग तो कर ही रहा है, लेकिन अब उसको जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इतना सारा, उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठाना पड़ेगा हर अलग अलग जगह पर। तो वो क्या काम करता है कि वो इस जो फॉक्सकॉन को है उसको असेंबली का काम दे देता है कि भैया ये टेक्नोलॉजी मैं दे रहा हूँ, बस असेंबली करके आपको बेचना है। ऐसे ही और भी जो कंपनीज है वो इसके साथ मिल करके टाई अप करके दोनों काम करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ग्लोबली तौर पे ये लीड कर रहा है पूरे मार्केट को, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को पहले से ही लीड कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो वेदांता जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आज से कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वो कुछ भी नहीं करता था। जो वेदांता है, वेदांता का काम था मेनली ऑयल एंड गैस के फील्ड में, जो मेटल और माइनिंग के फील्ड में, इस फील्ड में उसका ज्यादा काम मतलब कि वेदांता का काम था। वेदांता जो लिमिटेड है ये इंडियन कंपनी है और ये सब्सिडरी है किसका, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर देखिए, वेदांता लिमिटेड का हेडक्वार्टर तो इंडिया में है, लेकिन वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसका काम जैसा मैंने आपको बताया कि मेटल्स और माइनिंग का काम था, ऑयल एंड गैस का काम था, पावर जनरेशन सेक्टर में ये काम कर रही थी। तो अभी इधर कुछ साल से अब वेदांता जो है, क्योंकि आने वाला समय देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होने वाला है, एआई का ही होने वाला है, और जो व्हीकल्स में भी आपने देख रहे होंगे कि अभी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ही ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है, क्योंकि उससे जो हमारा क्लाइमेट है उसके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी इन दोनों के बीच में जो डील हुआ था एक साल पहले अभी लगभग, लेकिन डील हो गया क्लोज। तो क्यों क्लोज हुआ ऐसा देखिए, कोई फॉक्सकॉन ने इस डील से वो आउट हो गया है, लेकिन उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्या रीजन के वजह से मैंने वो वेदांता को क्यों छोड़ा है। ऐसा कोई डिफाइंड स्टेटमेंट तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस मींस व्हाट, कि यही कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का फील्ड है उस फील्ड में फॉक्सकॉन तो पहले से ही लीड कर रहा है, और ये अभी क्योंकि वेदांता एक नई कंपनी है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जुड़ने से उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही बात नहीं है, वेदांता लिमिटेड पे बहुत ज्यादा डेट बर्डन भी है, मतलब कर्ज बहुत है इनके ऊपर। तो ऐसा इन लोगों को ये भी लग रहा है कि मान लीजिए कि इनके ऊपर पहले से इतना कर्ज है तो बाद में वो उस कंपनी में और कैपिटल कहाँ से लगा पाएंगे और कैसे उसको आगे लेकर के चल पाएंगे। और इनके लिए अभी इस डील से बाहर निकलना और भी ज्यादा इजी हो गया, इसलिए क्योंकि फॉक्सकॉन ने अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट अभी वो वेदांता और अपने इस पार्टनरशिप हुआ था इसमें उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया था, इसलिए इन लोगों को इससे निकलना और भी ज्यादा इजी हो गया। डील हो गया क्लोज, ठीक। लेकिन
जो फॉक्सकॉन है उन्होंने इतना कम से कम एश्योरेंस दिया है गवर्नमेंट को कि इन दोनों के पार्टनरशिप के बीच में जो है डील ब्रेक हुआ है, लेकिन उनका जो सपना है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और चीप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे, वो बना हुआ है। उन लोगों ने वो अब एक सही टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो, किसी से भी टाई अप करके वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और एक नहीं लगभग 4 से 5 फैब्रिकेशन लाइन बिछाने का बात किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब हो सकता है बेंगलुरु में भी हो, पहला तो गुजरात में बनेगा, महाराष्ट्र में भी बनने का बात है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना चीप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है इसको बहुत ज्यादा इस फील्ड में सब्सिडी दे रहा है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि $10 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट देगा, मतलब इंसेंटिव देगा किसको, जो चीप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो भी इस तरह का प्लांट इंडिया में बैठाता है कोई भी कंपनी, तो उसको सब्सिडी मिलेगा 50% का। कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर 1000 करोड़ का अगर डील है, मान लीजिए अगर 1000 करोड़ का है, तो इसमें लगभग 50% सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। और अब इसमें जो हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों का भी बहुत अच्छा खासा इसमें इंसेंटिव देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, जो कुछ दिन पहले का न्यूज था कि ये जो फैब्रिकेशन लाइन था ना, जो इन दोनों का पार्टनरशिप हुआ था फॉक्सकॉन और वेदांता का, तो इन लोगों ने पहले पूना में अपना ये पहला जो सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पूना में उनको वो करने वाले थे, लेकिन वो पूना से फिर वो किसी तरह से पता नहीं जो भी रीजन था वो चेंज होकर के अब वो गुजरात में हो गया। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लगभग इसमें अपना इंसेंटिव देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाह रही है कि वो सारा चीज उनके स्टेट में हो, तो उनका स्टेट का मान लीजिए कि जो भी जीडीपी होगा उनके स्टेट को ज्यादा फायदा होगा। अभी जो है 29,000 करोड़ का जो 29,000 करोड़ जो गुजरात गवर्नमेंट ने उसमें देने की बात की थी, तो महाराष्ट्र ने 10,000 करोड़ और ज्यादा, मतलब 39,000 करोड़ का इंसेंटिव देने का बात किया कि अगर आप हमारे स्टेट में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको लगभग 39,000, मतलब 10,000 करोड़ जो ये गुजरात इसको ऑफर कर रहा था उससे ज्यादा का इसमें फायदा देखने के लिए मिला। तो ये अब 4 से 5 इंडिपेंडेंट, अब ये लोग अपने इंडिपेंडेंटली फॉक्सकॉन जो है वो एस्टेब्लिश करेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब वेदांता भी लेकिन चाह रहा है कि इस फील्ड में वो घुसना, वेदांता भी कह रहा है कि अगर वो फॉक्सकॉन के साथ उसका डील नहीं भी हुआ लेकिन वो इस फील्ड में अपना काम करेगा। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वेदांता का जो प्रपोजल होगा वो फॉक्सकॉन के बिना, मतलब इसको मंजूरी मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए क्या होता है, वो तो आगे का न्यूज फिर हम लोग को बताएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग के लिए जो इंडिया है, हम लोग के लिए चीप मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम लोग आज के डेट में देखें, वर्ल्ड जिधर मूव कर रहा है, हर चीज में अब लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ज्यादा मूव करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, अगर आप देखें तो एआई के फील्ड में भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, और जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोग ऐसा बताया जा रहा है, और जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका भी ये गोल है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखे हैं, और वो जो भी जो ग्लोबल कंपनीज हैं उसको इंडिया में ऑपरेशन करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा इंसेंटिव स्कीम्स निकाला जा रहा है हमारे देश की तरफ से कि लोग आकर के जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्ट करें और उससे हमारा ग्रोथ हो। ये हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए, जो हम लोग अपना ओन कंजप्शन कर लेंगे, जो हमारे देश में बनेगा, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और प्लस अगर हम लोग और ज्यादा उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है और कम होगा। ठीक है, और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। एक मान लीजिए, और एक तरह से ये हम लोग जो कॉम्पिटिटर है हमारा चाइना तो इस फील्ड में बहुत आगे है, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, ये इस फील्ड में बहुत आगे है। और हम लोग उसको, अगर हम लोग इस तरह से हर चीज को स्टेब्लिश कर पाते हैं तो आगे जाकर के हम लोग एज अ कॉम्पिटिटर, सिर्फ मतलब कि समझिए कि चाइना और या इधर जो हम लोग का साउथ पैसिफिक रीजन वाला, इस रीजन में हम लोग इस फील्ड में डोमिनेट कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे इसके कॉम्पिटेंट ही नहीं बनेंगे, पूरे वर्ल्ड में हम लोग इस फील्ड में हम लोग ग्लोबल इंपैक्ट डाल पाएंगे। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग के देश में जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास स्किल आएगा, लोगों के पास
जो ट्रेनिंग मिलेगा, जो मान लीजिए कि बाहर से कोई कंपनी आती है और हमारे देश में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, तो वो हर एक जो लेबर है वहां से तो उठा के नहीं लाएगी, तो वो मान लीजिए 2-4 लेबर लाएंगे या कुछ भी अपने हिसाब से लाएंगे और यहाँ के लोगों को ट्रेन करना चाहेगी। तो एक तो यहाँ के लोग उस तरह का वो काम सीखेंगे, साथ ही साथ यहाँ के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट इशू है वो भी कम हो पाएगा। गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी इंश्योर करती है और एक तरह से आगे जाकर के हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और ग्रोथ होगा। अगर हम लोग इसमें देखें कि ग्लोबल लेवल पे इसमें क्या ये डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है और इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप देखेंगे तो चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हर चीज में, क्योंकि चिप जो है वो हर चीज में आज के डेट में उसका जरूरत हो गया है। कोई भी चीज अगर बनाना है, चाहे वो कोई भी गाड़ी बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, लैपटॉप बनाना हो, कुछ भी, तो उसमें चिप का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो पूरे वर्ल्ड के देश लगभग इसका अटेंशन इसको मिल चुका है। और जो यूएस जो है उसने भी अभी लास्ट ईयर अपना चिप एक्ट पास किया था, जिसमें कि वो भी अपने जो उस देश में भी जो लोग रह रहे हैं या उस देश की भी जो कंपनीज हैं उसको भी वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि इस सेक्टर में वो और ज़्यादा काम कर पाए। और उनका जो साथ ही साथ इंडिया के लिए इसमें कैसे फायदा है, क्योंकि यूएस ने बहुत सारा ऐसा भी लॉज पास किया जो कि रेस्ट्रिक्शन और सेक्शंस लगाते हैं किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। तो अब मान लीजिए कि एक तो यूएस बनाएगा ही और इधर चाइना के ऊपर उसने मान लीजिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, अगर इस सेक्टर में इंडिया अगर अपना पैर पसारता है और आगे ग्रो करता है इस चिप मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो जो ऑप्शन था चाइना लोगों के लिए वो खत्म होकर के हम लोग का इंडिया भी हो सकता है। इसी फील्ड को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और अल्टरनेटिव हम लोग निकल के आ सके चाइना के अलावा इस सेक्टर में और हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके। इंडिया के सामने जो इंडिया का जो एम्बिशन है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में वो लीड करेगा, ग्लोबली लीड करना चाह रहा है, तो उसके सामने बहुत सारा चैलेंजेस निकल के आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो छोटा छोटा देश है, जो वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हम लोग से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर उन लोगों का एक्सपोर्ट हम लोग देखें तो हम लोग से कई गुना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वहाँ जो है ना उन लोगों ने अपना टैरिफ को जो है बहुत ज़्यादा कम करके रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो ये स्मॉलर नेशंस, जो वियतनाम तरह के जो ये हैं देश हैं, इन लोगों से कॉम्पीट करने का जरूरत है, क्योंकि ये अब हम लोग के में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग से ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के मामला में आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा, जो हम लोग का, अगर हम लोग को इसके लेवल में आना है तो हम लोग के लिए के सामने एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट है उसको लगभग हम लोग को जो है ना 65 to 75% पर ईयर के बेसिस पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जो ये कंट्रीज हैं उनको कॉम्पीट कर पाएंगे। इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत पड़ेगी और एक बैलेंस बना करके चलने का जरूरत पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इस फील्ड में आगे काम कर पाएंगे। अब क्या नीड है और मतलब कि जरूरत क्या है ट्रेड और स्टेबिलिटी का, सबसे पहले ये भी बहुत ज़्यादा। अब चैलेंजेस आया, चैलेंजेस को तो मैंने आपको डिस्कस किया कि किस किस तरह के चैलेंजेस हैं। अब इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई भी कंपनी अगर पैसा लेके आएगी, तो वो उस देश में एक सेफ इन्वायरमेंट खोजती है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट वहाँ करती है तो कहीं उसमें वो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट को कोई खतरा तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा, एक तो मान लीजिए एक सेफर इन्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रेड ओपननेस, मतलब जैसे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इस तरह का जो हम लोग डील करते हैं, क्योंकि टैरिफ अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अब सारा प्रोडक्ट तो देश में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उस इंपोर्ट में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, यही जो वियतनाम है उसके, अगर उसका आप देखेंगे टैरिफ इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कम उसका चार्ज है, लेकिन हमारा जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके इन देशों के मामला में। चाइना तो बहुत आगे है हम लोग से, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो इसके ऊपर मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का माहौल हो गया, या जो ये टैरिफ को डाउन करने का जो जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर हम लोग को काम करने की बहुत ज़रूरत है। लगभग सब देश, जैसे हम लोग अभी $10 बिलियन का सब्सिडी दे रहे हैं, वैसे ही सब देश लगभग इस तरह के इंसेंटिव स्कीम्स को निकाल रही है कि वो इन्वेस्टमेंट को अपने तरफ और आकर्षित कर सके और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में इन्वेस्टमेंट ला सके। और हम लोग को अगर टैरिफ हम लोग कम करेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो बन के जो रेडी होगा तो वो सस्ता होगा। तो एक तो हमारा जो खुद का कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है जो हम लोग अपने देश के अंदर का, उसमें भी हम लोग लीड कर पाएंगे, साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो टैरिफ पे हम लोग को काम करने का ज़्यादा ज़रूरत है, टैरिफ को कम करने का भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि हम लोग का जो भी मिस्टेक्स है, वही जो भी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड ओपननेस के कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर हम लोग इसमें ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि अगर हम लोग जो है, अगर इंडिया एक नया पाथ को एडॉप्ट करता है, जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन में है, वैसे ही हम लोग अपने फ्रेंडली देश के साथ एक अच्छा एग्रीमेंट करके, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या लो, कम से कम हम लोग इम्पोर्ट पे टैरिफ इम्पोज करें, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा, हर चीज़ का जो सामान का दाम होगा वो कम होगा, तो एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। और इस तरह का जो भी हम लोग अगर मान लीजिए पॉलिसी को अगर अपनाते हैं, तो खास करके अभी पहले नंबर पे तो हम लोग इस मान लीजिए कि वियतनाम और थाईलैंड को कॉम्पीट कर पाएंगे। अभी चाइना तो बहुत आगे है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हम लोग को जो है ना, अब अपना फोकस को जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से शिफ्ट करके हम लोग को ओपननेस की ओर आना पड़ेगा, कि इससे और ज्यादा हम लोग अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया है, जो खास करके जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे इस रीजन में, जो साउथ पैसिफिक वाला रीजन में, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, तो पहले इनके ऊपर अभी हम लोग को काम करने के लिए इनके लेवल पे हम लोग को काम करने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर बाद में हम लोग तो चाइना को चैलेंज करेंगे ही। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया को अभी जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है अभी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, ट्रेड ओपननेस के ऊपर, और ट्रेड जो टैरिफ है उसको अभी इंडिया को कम से कम वियतनाम और जो थाईलैंड का जो टैरिफ है उसके लेवल पे लेकर के आना होगा। तभी जा करके हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, और हम लोग और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को पूरे वर्ल्ड से अपने देश में लेकर के आ पाएंगे, जिसके वजह से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और हमारा जो जीडीपी है उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और आगे जा करके हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सपना है और जो हर लोगों का सपना है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, और इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम लोग आगे जाकर के एक ग्लोबल लीडर बन पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में के ऊपर। और इसके ऊपर हम लोग को अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन हर चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रख करके अपना पॉलिसी बनाना होगा, और उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से हमारे देश में और आ सके। आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के न्यूज़ को हमेशा देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो वीडियो मिल जाया करेगा। तो अभी के लिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।